इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले करीब 5,800 यहूदी जनजाति के लोगों को वापस ले जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 सालों में बेनी मेनाशे कम्युनिटी के बचे हुए 5,800 सदस्यों को इजरायल ले जाने के प्लान को मंजूरी दे दी गई है। कई सौ साल पहले ये जनजाति उस समय यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचार और नरसंहार के बाद इजरायल से भाग गई थी और अब उन्हें फिर से इजरायल ले जाया जा रहा है। बता दें, इजरायली सरकार ने रविवार को इमिग्रेशन फैसले को मंजूरी दे दी और ये यहूदी कम्युनिटी के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन प्लान है। इसके अलावा आपको बता दें, इजरायली यहूदी एजेंसी ने यह भी कहा कि इस कदम का मकसद 2030 तक बेनी मेनाशे को अलिहा पूरा करना है। एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि इस ऐतिहासिक फैसले से 2030 तक समुदाय के लगभग 5,800 सदस्य इजरायल आ जाएंगे, जिनमें 2026 में पहले ही मंजूर किए गए 1,200 सदस्य शामिल हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहूदी एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया की देखभाल करेगी, जिसमें उनकी पात्रता, इजरायल के चीफ रेबिनेट के साथ कोऑर्डिनेशन, उन्हें इजरायल ले जाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम और उनके आने के बाद उनके लिए रहने की पूरी व्यवस्था करना शामिल है। इस प्लान पर करीब 90 मिलियन शेकेल यानी करीब $27 मिलियन खर्च होंगे, जिसमें फ्लाइट्स, कन्वर्जन क्लास, रहने की जगह, हिब्रू भाषा की शिक्षा और दूसरी तरह की मदद शामिल है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इजरायल के इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन मंत्री ऑफिर ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था। अब जल्द ही रिव्यू का एक बड़ा दल भारत की यात्रा करेगा, जहां वे पहले चरण में करीब 3,000 ऐसे सदस्यों के साक्षात्कार करेंगे जिनके नजदीकी परिजन पहले से इजरायल में रह रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी इस समुदाय के करीब 1,200 सदस्यों को वेस्ट बैंक में बसाया गया था, लेकिन अब जिन लोगों को इजरायल ले जाया जाएगा उन्हें उत्तरी इजरायल में बसाया जाएगा। उन्हें खास तौर पर नोफ हागिलिल यानी नाजरेत के पास बसाया जाएगा। ज्यूइश एजेंसी के इस फैसले को राष्ट्रीय महत्व वाला कदम बताया और कहा कि इजरायल सरकार और एजेंसी की साझा जिम्मेदारी से यह अभियान ज्यादा प्रभावी होगा। इस आव्रजन प्रक्रिया में कई संस्थाएं शामिल होंगी, जिनमें मंत्रालय, जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय प्रमुख है। इसका मकसद इस पूरे कार्यक्रम को कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर अच्छे से चलाना है। आपको ये भी बता दें कि इस समुदाय के जड़ें पुराने कबीले से जुड़ी हैं, जिन्हें करीब 2700 साल पहले उनके देश से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त 10 कबीलों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया था, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बस गए। हालांकि कई सदियां गुजरने के बाद उनकी पहचान पर सवाल उठने लगे। उनकी यहूदी पहचान पर लंबे समय से बहस होती रही है। जैसे पश्तूनों को लेकर भी कहा जाता है कि वो इजरायल से भागाए गए उन्हीं 10 कबीलों में से एक हैं। ऐसे ही पश्तूनों की कई परंपरा उनसे मिलती है, लेकिन पश्तून अब अपनी नई पहचान के साथ रहते हैं। वहीं बेनी मेनाशे समुदाय के करीब 2,500 सदस्य पहले से ही इजरायल में रहते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कई युवा इजरायल डिफेंस फोर्सेस की लड़ाकू यूनिट्स में काम करते हैं। हालांकि अब जो ये मिशन, जिस तरीके से इसको पास इजरायल में किया गया है, इजरायल सरकार ने जिस तरीके से इस प्लान को पास किया है, ये बड़े सवाल खड़े करता है। क्या इजरायल कुछ नया सोच रहा है? क्या इजरायल अपनी जनसंख्या बढ़ाकर कुछ बड़ा करने की फिराक में है? क्योंकि इजरायल कभी भी और कहीं भी कुछ भी बड़ा करता नजर आता है। मिडिल ईस्ट में इजरायल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, फिर चाहे ईरान के साथ हो, फिर चाहे हमास के साथ हो, कभी लेबनान के साथ हो। तो अब ये देखना होगा कि इजरायल का ये कदम किस दिशा में जाता है। क्या कुछ इजरायल करता है, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।